मिलाकर देखें, अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर खबरें अब एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच बिहार से एक और बड़ी खबर, पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटना एयरपोर्ट से फर्जी अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 2 फर्जी सीबीआई अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से सीबीआई की फर्जी आईडी बरामद और बाइक पर चिपकाया गया था सीबीआई का लिखा हुआ स्टिकर, और इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो सीबीआई के 2 फर्जी अधिकारी जिसकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर, और पटना पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी बीच आपको बता दें कि एसडीपीओ सचिवालय अनु कुमारी ने क्या कहा इस पूरे मसले को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। हवाई अड्डा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि पटना हवाई अड्डा पर 2 व्यक्ति हैं जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी के लोगों के साथ में घूम रहे हैं। सूचना का सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए जब हवाई अड्डा थाना पटना एयरपोर्ट पे पहुंची तो उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई। इसी क्रम में उनके पास से कुछ फर्जी पहचान पत्र प्राप्त हुए। जब इसका फर्दर सत्यापन किया गया तो उनके पास से एक स्कूटी भी बरामद हुई जहां पे उन्होंने फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों के नाम लगा के रखी थी तथा ये फर्जीवाड़ा का काम कर रहे थे, जहां पे ये जांच एजेंसियों के नाम पे लोगों के साथ में पैसे ठगी कर रहे थे। व्यक्ति का जो नाम है वो उनमें से एक है हिमांशु कुमार जो कि बीटा का रहने वाला है तथा दूसरा सत्यानंद कुमार जो शाहपुर का रहने वाला है। और शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए अब सीबीआई की फर्जी आईडी बनवाई गई और उसके बाद किस तरीके से वहां पर लगातार देखने को इनका कारनामा मिल रहा था, कैसे इनकी पहचान हुई, पूरी डिटेल दीजिए। देखिए, साफ तौर पे है जो एयरपोर्ट का इलाका होता है वो विशेष निगरानी का इलाका होता है और जाहिर सी बात है ये बड़ा नेटवर्क है जिसका खुलासा हुआ। और इसमें केवल यही मोहरे नहीं है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है 3 लोग जो हैं वो चूंकि इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कहीं और से संचालित हो रहा था और वो जगह है पश्चिम बंगाल, यानी वहाँ के वर्धमान से ये पूरा नेटवर्क जो है वो चल रहा था। सोहेल मिर्जा नाम का आदमी है जो ये नेटवर्क चला रहा था और ये साफ तौर पे है कि ये ठगी का एक जालसाजी का एक नेटवर्क था और पिछले 1.5 साल से ये चीज़ें हो रही थी। और जिस तरह से चूंकि एयरपोर्ट मैंने पहले कहा कि एक विशेष कहे कि निगरानी का क्षेत्र होता है, वीपीआईपी का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है और लोग आते जाते रहते हैं और उसी में सूचना मिली तो ये गिरफ्तारी हुई है। बहुत अहम गिरफ्तारियां हैं, लेकिन जो 3 अन्य लोग हैं यानी ये नेटवर्क में जिन 5 लोगों की पहचान हुई है उसमें 3 अन्य लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब जो सचिवालय थाना की पुलिस है या हवाई अड्डा थाना की पुलिस है उसने अब सीधे तौर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं, उसने सीधे तौर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं। चूंकि पहचान हो चुकी है और किस तरह से लोगों को ठगी करते थे, कैसे इन्होंने फर्जी आई कार्ड बनवा रखे थे और किस तरह से खुद को पेश करते थे, इन सब के आधार पर अब आगे की चीज़ें हो रही। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़े नेटवर्क का खुलासा जो है वो पटना की पुलिस ने किया है, राजधानी की पुलिस ने किया है। चूंकि अब जब इनके जो कर्ता धर्ता हैं यानी पश्चिम बंगाल में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी तो पूरी चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि सिंडिकेट को खंगालने की अब कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब इसी बीच एक और खबर। इस हफ्ते